नमस्कार, आप देख रहे द वायर। मैं हूं अतुल होवाले। मैं एक हफ्ते से पिछले महाराष्ट्र में घूम रहा हूं। आज आया हूं मैं नांदेड़ में। नांदेड़ यानी कांग्रेस का गढ़। कांग्रेस यहाँ से लगभग जब से नांदेड़ का पॉलिटिक्स हिस्ट्री शुरू होता है तब से यहाँ पर कांग्रेस है। लेकिन 2014 में जब मोदी वेव था तभी यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक चव्हाण जी ने विक्ट्री दर्ज की थी 2014 में। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ पर चर्चा है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। चर्चा है ऐसी हो रही है कि यहाँ से जो अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होते ही उनको राज्यसभा के सांसद के तौर पर चुना जाता है। आज मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर ये साई पोहा सेंटर है जो बहुत ही फेमस है यहाँ का। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर देखो ये पोहा खाने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं नांदेड़ में। नांदेड़ के पोहा के साथ साथ यहाँ पर सियासी जो चर्चाएं चल रही है नांदेड़ में 2014 के बाद कैसे हालात है नांदेड़ के, यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं है। यहाँ से प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है और उनके सामने है वसंत चौहान जो कांग्रेस के हैं। देखते हैं नांदेड़ की जनता क्या कहती है अपने नेताओं के बारे में जो कि अशोक चव्हाण अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे आप? बीजेपी में गए अशोक चव्हाण, उन्होंने किधर भी गए तो कुछ नहीं, मगर हमारे को मराठा आरक्षण का मुद्दा होना चाहिए। कौन सी भी सरकार आए मगर हमारे को आरक्षण की ज़रूरत है, चाहे बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की आए, हमारा आरक्षण का मुद्दा है बस। मराठा रिजर्वेशन का जो आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में वो बहुत ही चर्चा में था और यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या क्या करेंगे, क्या कहेंगे। आओ आओ यहाँ पे क्या लगता है आपको, जो यहाँ पर शिवसेना टूटी, कांग्रेस राष्ट्रवादी जो थी एक सत्ता में, अभी महाविकास आघाड़ी लड़ रही है और एक तरफ बीजेपी लड़ रही है, क्या लगता है नांदेड़ कौन जीतेगा? सर जी, माहौल के हिसाब से तो पूरा राजकारण का तो खिचड़ी हो गया है। अभी फ़िलहाल जो हमारे कांग्रेस के जो अशोकराव चौहान जी थे वो भी बीजेपी में आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी बीजेपी का तो ऐसा माहौल जो पूरा टोटल एक खिचड़ी बन गई है। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं बोल सकते कि लास्ट एंडिंग तक ये कुछ रिज़ल्ट बता ही नहीं सकते। और उसमें से जो भी अब जो मराठा समाज है उनका जो आरक्षण का मुद्दा है, अब जैसे कोई भी सरकार हो या कोई भी नेता हो, जो भी आरक्षण का जो भी दिलासा देता है, खाली दिलासा देते हैं बस। जो करने वाला है वो जो उन्होंने जो अगर 100% गारंटी दी तो जो भी गारंटी दे देगा वो आज आना ही आना है, भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन अभी तो ये शिंदे सरकार ने आरक्षण दिया है ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मतलब वो दिया है आरक्षण अभी उन्होंने पिछले, जब तो ये आंदोलन ख़त्म हुआ मराठा समाज का। नहीं, उन्होंने खाली ऊपरी बातें हो गई उनकी। वो उन्होंने कैसा, वो जो भी लोगों को एक ऊपरी दिलासा दिला दिए उन्होंने, उनकी बातों में वो सच्चाई नहीं थी। उन्होंने कसम खाए थे, शिवाजी महाराज की बोले थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का कसम लिए थे कि मराठा आरक्षण होगा। तो फिर क्यों नहीं है? कोई बता रहा भी नहीं ना है, बोल के तो बताया भी नहीं। अब एक बात बताओ मुझे कि ये जो अशोक चव्हाण गए आपके नांदेड़ के बीजेपी में, क्यों गए वो? सर जी, अब सबको तो पता है इतने बड़े जो कांड हो गए थे पीछे, आदर्श का था और ये ईडी वाले भी पीछे लगे। बीजेपी वालों ने हर एक के गर्दन पे छुरी रख दी थी ईडी की, वो वजह से तो हो गया। लेकिन अशोकराव चौहान जी ने भी बहुत सा किया है, ऐसी बात नहीं है। उनके पिताजी के हिसाब से उनको पिताजी ने जो भी पुराने जो है शंकरराव जी चौहान, उनके बदौलत आज अशोकराव चौहान का नाम था और अशोकराव चौहान जी करते भी थे। लेकिन आज उनके पीछे जो ईडी की धमकी देकर उनको भी बीजेपी में ले लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिया, कोई भी आन दो नेता, कोई भी आन दो। हमें नांदेड़कर को क्या चाहिए? विकास चाहिए गरीबों के लिए। नहीं विकास मुझे यहाँ पे रास्ते, ये देखो यहाँ पर कचरा पड़ा है, ये बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा है। अब मैं पूरा घूमा नांदेड़। मैं गरीब बोलूँगा, मेरी सुनता कौन है? ये गरीब बोलेगा, उसकी कौन सुनता है? कोई सुन रहा है नहीं ना। अब अशोकराव जी ने सुनना चाहिए। आज उन्हें अगर बीजेपी में गए चुन कर भी ला लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना आदमी है, अपन ला लेंगे। लेकिन वो लोगों के लिए करना तो चाहिए ना, तो वैसे करते नहीं है, खाली ये बोल बच्चन है। जैसे शिंदे साहब ने आरक्षण की बात करे, हाँ ठीक है, जरांगे साहब पाटिल जरांगे को जहाँ तक जाना था वहाँ तक जाने नहीं दिए, आगे से ही पलटा ले ली। और वो आरक्षण का बोले, आरक्षण तो दिए ही नहीं,
खाली नाम के लिए बोल दिए, बस बात खत्म। आप क्या कहेंगे, ये जो शिवसेना टूटी है, ये जो शिवसेना जो था उद्धव ठाकरे का, बाला साहब ठाकरे का शिवसेना था, ये टूटा है, टूट के अभी शिंदे जो है उन्होंने ये शिवसेना जो टूटी है उसके बारे में क्या लगता है आपको? शिवसेना राष्ट्रवादी नहीं, वो शिवसेना रहने के उद्धव ठाकरे के रहने की थी। क्यों? कि वो अच्छा था आदमी, उसको वो बरोबर नहीं हो गया वो। शिंदे ने वो बरोबर कर दिया नहीं। अभी ये उद्धव ठाकरे की आएगी। ये सत्ता महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन चल रहा है, कौन जीत कर आएगा? बहुत सीटा उद्धव ठाकरे के आएगा। हाँ, अभी नांदेड़ में क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको? नांदेड़ में भी वो मशालत आएगी। मशाल तो यहाँ से नहीं लड़ रही शिवसेना उद्धव ठाकरे का, यहाँ से लड़ रहे प्रतापराव चिखलीकर जो है वो बीजेपी के हैं, और अशोक चौहान जो अभी बीजेपी में गए हैं उनका समर्थन है उनको। तो क्या लगता है, अशोक चौहान बीजेपी में गए हैं, वो अच्छा किया है? नहीं, वो अच्छा नहीं, कांग्रेस में रहने के थे, वो अच्छा नहीं किया। यहाँ पर और ज़्यादा लोग हैं, ये रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उनकी क्या समस्या है? क्या कहेंगे आप नांदेड़ के बारे में? नांदेड़ का नहीं हूँ मैं, हाँ, हिंगोली जिला। क्या कहेंगे हिंगोली के बारे में? हिंगोली के बारे में क्या कहेंगे, क्या ये आएगा, ये कोई विकास वगैरह हुआ है, क्या लगता है आपको? यहाँ नांदेड़ में? हाँ नांदेड़ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो अब 5 साल हो गए, दूसरा इलेक्शन आ गया अभी। हाँ, कि अभी जो ये अशोक चौहान जो है वो बीजेपी में गए हैं, क्या लगता है उसका परिणाम होगा कुछ? इसका पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ, ये विकास के बारे में क्या कहेंगे? 2014 के बाद कैसा महसूस किया आपने? 2014 के बाद तो पूरी महंगाई हो गई, पूरे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, छोटे छोटे काम जो बाल बच्चे करने वाले हैं, समझो अपना छोटा मोटा कारोबार चलाते लोग, तो हाँ वो लोगों को पूरा नहीं, महंगाई दुनिया बढ़ गई है पूरी। सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, बहुत कुछ बढ़ गया। नांदेड़ में कुछ डेवलपमेंट हुआ है 14 के बाद, या पहले भी कांग्रेस का शासन था यहाँ पे? शासन मतलब कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था, अशोक चौहान उनके पिताजी थे। हाँ, उनके पिताजी थे तब हुआ था, मगर जब अभी तो बीजेपी की सरकार आ गई तो रोड़ा बिड़ा बन गए खाली। इस साल क्या होगा, क्या लगता है आपको? नांदेड़ में क्या होगा इस साल नांदेड़ में तो कुछ बीजेपी नहीं आएंगे। नहीं, क्यों नहीं आएंगे। क्यों? मोदी जी ने तो 400 पार का नारा दिया है। नारा तो दिया होगा, मगर लोगों की समझ में आना चाहिए ना क्या कि भाई क्या क्या बढ़ा है, महंगाई कैसी हो गई, ऐसा उसके बारे में तो पब्लिक सोचेगी ना, बोलेगी ना कि भाई महंगाई, जो छोटे बड़े कारोबार करने वाले हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, अब क्या कैसे मुंह खोलने का। दुनिया की महंगाई की पूरी महंगाई बढ़ती जा रही, लोगों को अब लग रहा है कि भाई कोई सस्ता कोई भी सरकार आए अभी तो थोड़ी महंगाई कम हो जाए, ऐसा लोगों के सब लोगों के दिलों में ये बात है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।